सारे धर्म वाले ये कहते हैं चराचर जो भी वस्तु है, जीव मात्र है, सब ईश्वर की देन है। हम सब लोगों को पिता परमेश्वर ने पैदा किया है। अगर इस बात को हम मानते हैं, अगर ये सत्य बात है, तो पृथ्वी पर रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, वनस्पतियां हो, सब ईश्वर का ही बनाया हुआ, ईश्वर का ही देन है, ईश्वर की ही संतान है। अगर इस बात को हम मानते हैं तो हम सब लोग एक कुटुंब परिवार के हो गए। जब एक कुटुंब परिवार के हो गए तो फिर ये सिद्ध होता है हम भाई बहन, पिता पुत्र आदि आदि हो गए। अब मैं आपको ये बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि जब हमारे भाई बहन कुटुंब परिवार वाले सब एक ही सब हैं, ईश्वर की संतान ही हैं, तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनता हम किसको मारें, किसको दुखी करें, उनके पर उपसर्ग करें या उपद्रव करें। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांसाहार की तरफ बढ़ रहे, शाकाहार करना लोगों ने छोड़ दिया। अच्छे अच्छे जाति कुल वंश परंपरा के लोग मांसाहार करते हैं, बहुत से लोग खुल करके करते हैं, बहुत से लोग छुप करके करते हैं। क्या मांसाहार करना योग्य है? क्योंकि मांस जो है वो किसी पेड़ पर नहीं लगता या किसी पानी में उत्पन्न नहीं होता या किसी पृथ्वी में उत्पन्न नहीं होता। मांस जो है कोई भी एक पशु के शरीर का जो अवयव है वो मांस कहलाता है। अब हम चाहे पशु को मारें चाहे वनस्पति को मारें, सिद्धांत से सिद्ध होता है कि हमने अपने कुटुंब परिवार को मार दिया। फिर उसके शरीर का अगर हम मांस खाते हैं तो हम अपने कुटुंब और परिवार के ही मांस खाते हैं, ये सिद्ध हुआ। तो ईश्वर ने ऐसी निर्गुण व्यवस्था मानव जाति को नहीं दिया है। मानव को ये नहीं कहा, वनस्पति खाने के लिए तो अलाउ किया है, तो वनस्पति खूब खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ। लेकिन किसी जीव को मार करके खाना किसी ईश्वर ने नहीं कहा, चाहे वो किसी भी सिद्धांत का ईश्वर क्यों नहीं हो। जिसको जो भी ईश्वर मानता है उसने कभी भी अपनी प्रवचन में, अपनी कथा में, अपनी पुराणों के अंदर मांस खाने का नहीं ऑर्डर दिया है। क्योंकि बिना जीव मारे मांस तैयार हो ही नहीं सकता है। मांस खाने से एक क्रूरता आती है, निर्दयता आती है, इंद्रिय उत्तेजित होता है, धर्म की बुद्धि खराब हो जाती है, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, क्रिया भ्रष्ट हो जाती है, संयम भ्रष्ट होते हैं, चारित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर दूसरी तरफ दूसरा पहलू देखते हैं हम, तो जिस जीव का मांस है उस जीव के मांस जो बना उसका शरीर है, उसके शरीर के अंदर रहने वाला जो मांस है वो मांस है। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं हो। रोग तो कोई न कोई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो भी वात पित्त कफ से सहित है, और जहाँ पर वात पित्त कफ है उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग रहेंगे। वो रोग जिस पशु का तुमने मांस खाया है
उस पशु के अंदर रहने वाले कीटाणु, जीव, वो सब के सब रोगाणु तुम्हारे पेट में चले जाएंगे। तुम्हारे पेट में गए तो जो पशु का जो रोग है वो तुम्हारे अंदर आकर के तुम्हारे को रोगी बना देगा। तो स्वास्थ्य के लिए भी मांस खाना ठीक नहीं होता। एक तो जीव हिंसा होगी, जिसको तुमने छुरी दिखाया है, कटार दिखाया है, तलवार दिखाई है, कुराड़ी दिखाई है, शस्त्र दिखाया है, वो कितना भयभीत होगा। आप ही को देख लो, अगर आपके सामने कोई चाकू लेकर के खड़ा हो जावे, बंदूक लेकर के खड़ा हो जावे, तलवार या कोई शस्त्र लेकर के खड़ा हो जावे, आपको अंदर से कितनी भीति होगी, कितना दुख होगा। और किसी तरह से मरे नहीं इसलिए बचने के लिए इधर उधर भागते फिरेंगे। फिर पशु, वो तो बेचारे कोई उनका सहायता करने वाला नहीं है, उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, और बोलना नहीं जानते, बोल नहीं सकते, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते, और तुम्हारे द्वारा मारे जाते हैं। तुम उसके शरीर को काट करके मांस, कच्चा मांस या पका करके मांस खा लेते। यह एक निर्दयी प्रवृत्ति है। हमारे मांस खाने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए तो महाभारत में शांति पर्व में लिख दिया है, मांस जो खाता है उसके जन्म जन्मांतर के जो लोग हैं, 7 पीढ़ी तक के लोग नरक में जाते हैं। उनका किया हुआ जब तप आदि जो है वो सारा का सारा निरत। वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणमति, वृथा पौष्करिया था वृथा चांद्रायण तप, ऐसा उन्होंने महाभारत ने लिख दिया। तो जो मांस खाने वाले हैं, चाहे किसी धर्म के हो, निर्दयी प्रवृत्ति है, और उनको स्वर्ग और मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना प्राणी को कष्ट दिए मांस तैयार नहीं होता। आप निर्दयी मत बनिए, प्राणी मात्र की रक्षा करिए। भगवान महावीर का सूत्र है, जियो और जीने दो, स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। ये एक सत्य धर्म है। इसी मार्ग पर जो चलते हैं उन्हीं को स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, आत्म शांति मिलती है। मेरा इतना आपको यही कहना है, आप अपने जीवन के अंदर इस मांस खाने की प्रवृत्ति है उसको सदा के लिए छोड़ दीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।